अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इसके साथ-साथ आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगियों में आसानियाँ भी पैदा करे। आमीन। नाज़रीन, आज हमारे पास मौसम बहुत खुशगवार है। तकरीबन 19 डिग्री टेम्परेचर है इस वक़्त। तो इसी अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सुबह सवेरे ही अपनी वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी। तो जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक हम थोड़ी-सी कुकिंग कर लेते हैं। अभी मैं बना रही हूँ समोसों के लिए फिलिंग। ये तैयार करने के बाद फिर बनाएँगे शीर खुरमा और उसके बाद मैं और असद जाएँगे शॉपिंग करने। शीर खुरमा बनाने के लिए हमने 3 लीटर दूध में 3 इलायची हैं, 10 गुठली निकाल के खजूर हैं और हस्बे ज़ायक़ा चीनी डाल के दूध को पकने के लिए रख दिया। जब 3 लीटर दूध पक-पक के तकरीबन आधा रह जाएगा, उस वक़्त हम एक अलग बर्तन में थोड़ा-सा देसी घी डाल के उसके अंदर अपनी पसंद और ज़ायके के मुताबिक जो नट्स हम शीर खुरमा में डालना चाहते हैं, वो इसके अंदर हम रोस्ट कर लेंगे। आँच हम धीमी ही रखेंगे, अगर ज़्यादा तेज़ हुई तो ये जल जाएँगे। अब इसी बर्तन में थोड़े से देसी घी के अंदर हम 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ और ज़रूरत के मुताबिक सेवइयाँ डाल के उन्हें थोड़ा-सा रोस्ट कर लेते हैं। इन्हें हमने ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है क्योंकि ये पहले से ही पकी हुई होती हैं। अब जितनी देर ये आग पे रहेंगी, इनका रंग उतना ही गहरा होता जाएगा और ये जल भी जाती हैं। अब रोस्ट किए हुए नट्स और सेवइयाँ हम पकते हुए दूध में डाल के थोड़ी देर और पकाते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए जो खजूरें पकाई जाती हैं, वो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नर्म। अगर ज़्यादा सख्त हुई तो वो सही तरह गलती नहीं है और अगर बहुत ज़्यादा नर्म होंगी तो वो दूध में ही घुल जाएँगी और खाते हुए पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर खजूरें भी हैं। अब इसके अंदर सबसे आखिर में हम डालेंगे थोड़ा-सा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान डालने से एक तो शीर खुरमा का रंग बहुत प्यारा हो जाता है, दूसरा इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अगर आप चाहें तो ज़ाफ़रान की जगह 2-3 कतरे रूह केवड़ा के डाल सकते हैं।